कुंद कुंद आचार्य जी हुए दिगंबर संत, जिन शासन फूला फला किया आप जयवंत। मान तुंग आचार्य का भक्तामरे स्तोत्र, अद्भुत अनुपम काव्य है जिन भक्ति का स्रोत। भक्त रहूं भक्ति करूं बस यह मेरी चाह, गुरु चरणों में लगी रहूं मुक्ति की दोरा। गुरु चरणों में लगी रहूं मुक्ति की दोरा। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोली परम पूज्य वात्सल रत्नाकर 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोली परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोली परम। आवाज ही नहीं आई। बोलिए गणाचार्य विराग सागर जी महाराज सत्संग की, समस्त मुनि संघ की। नमोस्तु नमोस्तु माता श्री गो वंदामी वंदामी वंदा निवेदन करते हुए, राजस्थान जैन दिल्ली की तर्ज पर ही जैनियों का मध्यस्थता केंद्र यानी समाधान केंद्र प्रारंभ किया जाए। जैन्स मीडिएशन, कंसाइलेशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर दिल्ली में प्रारंभ हो चुका है। 8 जुलाई 2012 को हमारे केंद्रीय मंत्री प्रदीप जी आदित्य के ने उसका उद्घाटन किया और जस्टिस अभय गोयल और जस्टिस RC जैन जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेज हैं, वो हर शनिवार को और इतवार को दिल्ली में जो प्रकरण उनके समक्ष रखे जाते हैं उनका वो समाधान करते हैं। वहाँ कोर्ट स्थापित की गई है। हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं जैन कोर्ट की स्थापना हुई है। आचार्य श्री के पास इसी तरह का एक विचार हम सबने प्रस्तुत किया कि आचार्य श्री जैन समाज में, जो कि एक बहुत बड़ा समाज माना जाता था, महाजन समाज कहलाता था, आज जो हमारी हानि हुई है समाज में मान की, उसको कैसे रोका जाए और जो जिस तरह के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं समाज में, समाज बंधुओं में, समाज में आपस में, समाज की संपत्ति को लेकर, आपसी संपत्ति को लेकर, पारिवारिक संपत्ति को लेकर, उसको किस तरह उसका समाधान ढूंढा जाए। सबसे श्रेष्ठ आपने कहा क्षमा, आपने बताया मध्यस्थता, और हमारे कानून में मध्यस्थता को स्थान मिला है। बहुत पुराना कानून बना हुआ है मध्यस्थता कानून, और दीवानी प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 89 धारा 89 में मध्यस्थता को स्थान दिया है कि अगर कोई पक्ष आए तो अपना विवाद मध्यस्थता के माध्यम से सुलझवा सकता है। अब तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सभी ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं कि मध्यस्थता के माध्यम से ही अधिक से अधिक प्रकरण सुलझाए जाए, और मध्यस्थ भी कायम किए हैं। हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है, उस बात को हमें पहले ही समझ लेना चाहिए। क्षमाभावी समाज है, क्षमा प्रिय समाज है, शांति प्रिय समाज है, कि हमें भी अपनी बातें कोर्ट में जाने के बजाय मध्यस्थता से ही सुलझाएं। उसी पर आज ये गोष्ठी हुई, ये मीटिंग हुई, और सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। श्रेष्ठी जन भी यहाँ उपस्थित आए, समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, समाज सेवी हैं, वो भी उसमें उपस्थित थे। सभी के सामने विचार आए और सभी ने एक मत से ये तय किया कि मध्यस्थता से बढ़िया कोई जगह नहीं है। क्योंकि एक कोर्ट का अगर हमें जजमेंट मिल जाता है, निर्णय मिल जाता है, तो अपील के लिए दूसरे में, और फिर उसके बाद अपील के लिए तीसरे में, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद भी कोई न कोई कारण हो जाता है कि फिर लोअर कोर्ट से शुरू। लेकिन अगर मध्यस्थता से, आपसी सुलझावे से अगर किसी का निर्णय होता है तो उसकी वहीं अति हो जाती है, वहीं वो समाप्त हो जाता है, वहीं इतिश्री हो जाती है। उसके बाद आगे ही कहीं कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया से छूट मिलती है
और जो बहुत बड़ा जो तनाव मुक्त समाज बनना चाहिए, एक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसी को सोचकर यहाँ मध्यस्थता केंद्र प्रारंभ करने की हमने चर्चा की। हमारे जो विद्वान अभाषक बंधु हैं उन्होंने इसमें पूरा सहयोग देने का आपस में पूरा दृढ़ संकल्प किया। युवा लोगों ने अपने हाथ खड़े किए और ये कहकर कि अगर यहाँ मध्यस्थता केंद्र चालू किया जाएगा तो वो अपनी सेवाएं नियमित रूप से उसमें देंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात हुई कि हमारे जो वरिष्ठतम अभिभाषक हैं, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जो वरिष्ठ धर्म प्रेमी हैं और जो एक बहुत अच्छे परिवार से आए हैं, जिनमें सुसंस्कारित, जिनमें संस्कार इस तरह के हैं, भाई साहब श्री सुधांशु जी कासलीवाल, उन्होंने ये सबके आग्रह पर ये जिम्मेदारी लेने की हाँ भरी कि वो उसके कोऑर्डिनेटर, संयोजक, ऑर्गेनाइजर वो रहेंगे और इसकी सारी व्यवस्थाएं सब मिलकर समाज सेवी, यहाँ के जो सेठ साहूकार हैं वो श्रेष्ठीजन और सारी संस्था के जो अधिकारीगण हैं, पदाधिकारी हैं वो सब और अभिभाषकगण, ये सब मिलकर एक कमेटी सुधांशु जी भाई साहब के नेतृत्व में यहाँ बनाएंगे। और सुधांशु जी भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि 45 दिन में ये कोर्ट मूर्त रूप ले लेनी चाहिए। इसके लिए एक कमेटी गठित होकर सब तरह से जो कुछ भी उसके लिए व्यवस्थाएं चाहिए, चाहे टेम्परेरी व्यवस्थाएं अभी हों, वो व्यवस्थाएं शुरू करके एक यहाँ मध्यस्थता केंद्र प्रारंभ होना चाहिए। ये सब कुछ कब संभव होगा? इसमें कोई हर्डल नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए, जब तक हमें अपने बुजुर्गों का, संतों का, साधुओं का, जब तक हमें आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, क्योंकि वो बात फिर मजबूत हो जाती है। अगर एक आदमी वैसे कहता है मैं ये चीज नहीं खाऊंगा और एक महाराज के सामने वो प्रण करता है कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, तो जब वो खाने के लिए प्रेरित हो रहा है, मजबूरी में भी चाहे खाने के लिए, तो उसकी आत्मा कचोटती है कि मैंने किन्हीं संत के सामने, किन्हीं आचार्य के सामने ये एक नियम लिया है, उनके सामने तय किया है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, चाहे आज भूखा रहना पड़े, चाहे इसकी वजह कष्ट पाना पड़े, लेकिन मैं ये नियम नहीं तोड़ूंगा। तो कहीं न कहीं तो अगर ये बात, ये प्रेरणा आज सारे लोग जिन्होंने संकल्प किया है, आज आचार्य श्री के, गणाचार्य श्री के मुखारविंद से जो हमें प्रवचन मिलेंगे और उससे जो प्रेरणा मिलेगी, उससे ये संगठन आगे दिनों दिन बढ़े, आगे चले, ऐसा आशीर्वाद का आपका प्राप्त हो। और मैं अब ये मंच यहाँ जो चातुर्मास समिति है उनको हस्तगत करता हूं कि वो इसको देखें और इस व्यवस्था को जिस तरह आपको चलाना है चलाएं। देती हूँ चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से कि आपने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि वादी भी आप हैं, प्रतिवादी भी आप हैं और न्यायाधिपति भी आप हैं। इसी समय पर आपने ये विचार रखे और आपने ही सारा कुछ फैसला लिया है। लेकिन न्यायाधिपति के सर्वोच्च न्यायाधिपति अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से सारा कुछ फैसला होगा। और आपने बताया कि 8 जुलाई को दिल्ली के अंदर जैन कोर्ट की स्थापना की। मैं तो बताती हूँ, मैं नहीं बताई, 8 जुलाई को यहाँ पर भी जैन कोर्ट की स्थापना हुई, चातुर्मास की स्थापना भी 8 जुलाई को ही हुई है। तो ये ऐसा कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर फर्क इतना है कि आपके यहाँ पर आप जो सजा देते हैं वो आप सुनकर सजा देते हैं और आप उसको जबरदस्ती सजा देते हैं, लेकिन यहाँ जो आदमी सजा लेने के लिए आता है वो स्वयं आता है और अपने अवगुणों की, अपने में जो कमी होती है उसके लिए परम पूज्य गुरुवर के पास आकर प्रायश्चित लेता है। वो इतना फर्क है, यहाँ आने में, आपके आने में, वहाँ सजा होती है, प्रायश्चित दिया जाता है। तो आप भी निश्चित रूप से यहाँ जिस जगह पर आए हैं तो वहाँ से निश्चित रूप से जो भी संदेश जो जाएगा बिल्कुल उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का संदेश उसका आदेश होगा यहाँ पर, और निश्चित रूप से आप लोग भी उसकी पालना करेंगे। हमारे इस प्रस्ताव का अनुमोदन मैं चातुर्मास समिति के सभी जो पदाधिकारी गण हैं उनसे चाहूंगा आचार्य श्री की उपस्थिति में कि उन सब का भी इसके लिए अनुमोदन है, सहयोग है, सानिध्य सानिध्य है। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ, सबसे पहले परम पूज्य गुरुवर का आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपनी आस्था, जिस आस्था से आप यहाँ पर आए हैं वो आस्था समर्पित करेंगे, श्रीफल के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पण करेंगे। आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान पूरनचंद जी शाह साहब जो कि संरक्षक हैं, श्रीमान सुरेंद्र मोहन जी जैन साहब अध्यक्ष, श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल साहब उपाध्यक्ष, श्रीमान हेमंत जी सोगानी साहब कार्याध्यक्ष, श्रीमान
आप सब लोग क्योंकि नहीं पहुंच पा रहे परंतु जरूरत है चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए, तो यही बैठे बैठे जोरदार तालियां बजाकर अपनी श्रद्धा समर्पित कर सकते हैं परंतु जरूरत है। बात ही कुछ ऐसी हो रही थी, अधिवक्ताओं का सम्मेलन है और जब मैंने देखा तो सब में एक शब्द मुझे कॉमन लगा, अधिवक्ता, न्यायाधिपति, अधिवेशन और अधिकारों में भी सब में एक शब्द अधि शब्द जरूर आया था इसके अंदर। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगी इसका भी जरा से यहाँ पे खुलासा में प्रस्तुत यहाँ जरूर करेंगे अधि शब्द, क्योंकि अधिवक्ता का तो मतलब समझ आता है जो बहुत बोलना पड़ता है हम लोग को वहाँ पर निश्चित रूप से। तो ये स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, पुनः पुनः स्वागत करती है। लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम आपके जो प्रतिनिधिगण है उन्हीं का यहाँ पर माल्यार्पण करके तिलक करके सम्मान कर रहे हैं। एक मैं छोटा सा एक वाक्य आपको बताना चाहती हूँ कि अभी क्योंकि मैं CLG की मेंबर सिंह जी वहाँ के एक थे, तो उन्होंने एक बार बताया मुझे जब मीटिंग चल रही थी क्षमावाणी की दूसरी पीढ़ी सुना, मैंने देखा आपके धर्म कितने अच्छे हैं, उत्तम, क्षमा, नाम बताए। उन्होंने कहा आपका धर्म क्षमा से चालू होता है, क्षमा से समाप्त होता है। बोला जब मैं वहां से वापस आया तो मैंने सबसे पहले अपने जो असिस्टेंट उनको बुलाया और उनको कहा कि जाओ रजिस्टर निकाल कर लेकर आओ कि क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ पर। बहुत अच्छा विवेचन करने वाले हैं और जब उन्होंने मुझे ये बात बताया तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा इस तरीके से। तो निश्चित रूप से आपने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम है और हम सब मतलब मैं तो महिलाओं की तरफ से पूरी जिम्मेदारी ले सकती हूँ क्योंकि मैं भारत वर्ष दिव्यांग जैन महिला महासभा की प्रांतीय महामंत्री हूँ और राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच की अध्यक्ष हूँ। इसलिए आपका चतुर्मास कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांजी गंगवाल एवं श्रीमती रेणु गंगवाल पधारी हैं। चतुर्मास समिति भी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। उनसे निवेदन है कि वे आगे पधारें। श्रीमान प्रशांत जी गंगवाल एवं श्रीमती रेणु गंगवाल। इधर सर, हेलो सर, एक मिनट हाथ पंडाल के पीछे तक पहुंच जाएंगे। बहुत खुशी फोटो तो भी है, घुमा तो दिया खींचूंगा। श्रीमान अतुल जी लोहाड़िया वकील साहब पधारे। अतुल कहाँ गया? अतुल अतुल जाओ। जय बोलिए अनंतानंद सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्मी की। आज मुझे इस बात के हित में कुछ मंथन किया और उस मंथन का परिणाम, विचार मंथन का ही परिणाम कि आज नई दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। यद्यपि समाज का अर्थ यही है कि संगठित होकर के रहना। जैन शास्त्रों में संघे शक्ति कलौ युगे ऐसा वाक्य आता है कि इस कली काल में संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है, प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, आनंद है और सहयोग है। यदि आपस में विघटित हो जाएं तो वह आनंद नहीं रहता, वह प्रेम नहीं रहता, वह स्नेह नहीं रहता, सहयोग की कोई कल्पनाएं भी नहीं रह पाती हैं।
एक दूसरे के लिए आपस में एक दूसरे की बुराइयों के माध्यम से दूरियां काफी मात्रा में बढ़ जाती हैं। सनई सनई एक ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि जिसके कारण हमारी शक्ति का भी दुरुपयोग हो जाता है, अर्थ का भी दुरुपयोग होता है और समय का भी दुरुपयोग हो जाता है। आए दिन जब वर्तमान की स्थिति हम देखते हैं तो समय शनि शनि बदलता जा रहा है। एक पुराना समय था कि जिस समय समाज के बीच में पंचायतें हुआ करती थीं और उन पंचायतों के माध्यम से आपस की समस्याओं को यथासंभव हल कर दिया जाता था, निपटा दिया जाता था। ऐसी लगभग कोई बड़ी बात नहीं हो पाती थी कि जो कभी कोर्ट कचहरी की ओर कदम बढ़ा सके। आज स्थिति इतनी बदलती जा रही है कि पंचायतों का प्रभाव बहुत कम हो गया। पंचायत विशेष करके सामाजिक पंचायतें, और उनका धीरे धीरे असर कम होने लगा अथवा उनकी बातों का कोई असर, कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ने लगा। पहले काफी मात्रा में एक उनके लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती थी कि यदि कोई गलती करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था वो पंचायत करती थी और वो दंड सभी के लिए मान्य किया जाता था। यदि मान्य नहीं करते थे तो उसके लिए समाज से बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया जाता था, अछूता रख दिया जाता था। और इस डर और भय के माध्यम से वह व्यवस्थित रहा करता था। हर व्यक्ति के अंदर में एक हर कदम पर सावधानी रहा करती थी। और धीरे धीरे जब इस प्रकार की स्थितियां बिगड़ने लगी तो फिर आवश्यकता हो गई कि क्यों ना क्यों हमारी अपनी समाज का भी एक कोर्ट हो। जब हम देखते हैं कि मुसलमानों का अपना कोर्ट है, हम देखते हैं तो अन्य भी ऐसे लोग हैं, उनका अपनी अपनी सीमाओं में एक अपना कंट्रोल का तरीका है। समाज के बीच में भी ऐसा कुछ अवश्य होना चाहिए। यद्यपि दो प्रकार के तरीके हैं, और वह ये है कि जब हमारा टीकमगढ़ के जेल में एक बार प्रवचन हुआ तो मैंने जेलर साहब से एक बात कही थी, और वह ये पूछी थी कि संतों को जेल में प्रवचन करने की क्या आवश्यकता है, आप वहां क्यों ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही थी। उन्होंने कहा कि महाराज, हर बात कानून से और दंड से कंट्रोल में नहीं आ पाती है, हर समस्याओं का समाधान नहीं होता। संतों के प्रवचनों में एक वह ताकत होती है जो हमारे डंडे में ताकत नहीं होती। मैंने कि वह ताकत कौन सी है, तो उन्होंने कहा हृदय परिवर्तनी ताकत है। संतों के प्रवचनों से, उनकी सत्संगति से, उनके माध्यम से व्यक्ति के विचारों में बदलाव आता है, विचारों में परिवर्तन आता है, और जो परिवर्तन आता है वो काफी हद तक स्थायी रहता है। जबकि दंडे से और कानूनों के माध्यम से हम किसी को कंट्रोल करते हैं, वह अनेक बार ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि जो एक बार जेल में आ गया है वह दोबारा भी आता हुआ देखा जाता है, तीसरी बार भी वहां पर आता हुआ देखा जाता है। और उन्होंने कुछ लोगों के तो जेल में उदाहरण दिए थे कि दूसरी बार जेल में आया, ये व्यक्ति तीसरी बार जेल में आया। तो संतों की अपने हिसाब की भूमिका रहा करती है। मध्यस्थ जो समिति का गठन किया जा रहा है, यद्यपि हमारे शास्त्रों में कहा विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम, अर्थात जब कोई विपरीत वृत्ति वाला संतों के सन्मुख आता है तो वे माध्यस्थ भाव को अपनाते हैं।
माध्यस्थ भाव का अर्थ होता है ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। मान लीजिए किसी ने गाली दे दी, संत उसका शब्द को सुन करके तत्व चिंतन में आ जाते हैं कि गाली दी तो आखिर में हम लेंगे तभी तो हमको असर डालेगी, यदि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वह गाली वापस उसकी वहां की वहां ही चली जाएगी। ये उनकी माध्यस्थ भाव का उपलब्धियां हैं। वे एक ऐसा चिंतन बना करके चलते हैं, यदि किसी ने उनका अभिनय कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो ये बोलते हैं कि तिरस्कार करने के समय जिस समय उसके ऐसे भाव हुए थे उसकी सजा तो उसको उसी समय घोषित हो चुकी है। अब हमारे रागदेश करने से क्या फायदा, व्यर्थ में हम नए कर्मों को बांधेंगे। और ऐसा विचार करके वे मध्यस्थता धारण कर लेते हैं। मध्यस्थता में दोनों पक्षों से वे परे होकर के चलते हैं, एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसमें समस्या आसानता से सुलभ हो जाती है और वह सुलझ जाती है। संभवतः उनकी वह मध्यस्थ वृत्ति एक न एक दिन सामने वाले व्यक्ति के विचारों में भी परिवर्तन ला देती हैं। महात्मा गांधी के विषय में ऐसा ही एक उदाहरण आता था कि महात्मा गांधी के लिए एक बार किसी ने एक चांटा लगा दिया और जब चांटा लगाया तो उन्होंने दूसरा गाल कर लिया। उस व्यक्ति ने दूसरा चांटा लगाया, उन्होंने तीसरी बार जब अपना गाल किया तो फिर उसने हाथ जोड़ लिए और हाथ ही नहीं जोड़े, वह उनके चरणों में पड़ गया और उसने कहा, उस युवक ने कहा, गांधी जी मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं समझता था कि आप इतने शांत प्रकृति के होंगे। मुझे लग रहा था कि आप निश्चित कुछ कहेंगे और उसका फिर हम एक नया उदाहरण तैयार करेंगे। जैन शास्त्रों में महाराजा श्रेणिक का उल्लेख आता कि जब श्रेणिक महारानी चेलना के द्वारा किए गए अपने गुरु के अपमान के बदले वह दिगंबर जैन मुनि का, यशोधर मुनिराज का अपमान के लिए आगे बढ़ा, तो बतलाते हैं कि उसने सबसे पहले खूंखार 500 कुत्ते जो शिकारी कुत्ते थे वह मुनिराज के ऊपर छोड़े, लेकिन मुनिराज की समता के प्रभाव से वे कुत्ते वहां जाकर के शांत हो जाते हैं। तो फिर राजा के लिए क्रोध और भड़कता कि इन्होंने शायद हमारे कुत्तों को एक वशीकरण कोई मंत्र कर दिया कि वहां जाकर के शांत हो गए। उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और यही सोचा कि इनको इसी समय इनको काम तमाम कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन फिर सोचता है कि कोई ना कोई बिना कारण के यदि हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे लिए कोई उत्तर नहीं रहेगा। समाज या देश या राष्ट्र या नगर वासियों के द्वारा पूछे जाने पर हम कोई उत्तर नहीं दे सकेंगे। तो उसने मरा हुआ एक सर्प उनके गले में डाल दिया था। लेकिन मुनिराज समताशील थे, उनके अंदर में क्रोध की जरा भी विचार नहीं आए, परिणाम नहीं आए। 3 दिन तक वे अपनी साधना में मजबूत रहे और तीसरे दिन जब उन्होंने सारी बात अपनी रानी चेलना से कही तो रानी चेलना इस बात को सुनते ही विह्वल हो उठी और उसने कहा कि आपने मेरे गुरु का अपमान किया, ये अच्छा नहीं किया। राजा ने कहा वे तो कभी के भाग गए होंगे। रानी ने कहा नहीं, मेरे सच्चे गुरु होंगे तो अभी भी वहीं यथावत बैठे होंगे। बंधो आकर के देखा जाता है यशोधर मुनिराज यथावत बैठे थे और जब वह ऐसा दृश्य 3 दिन के बराबर बना रहा और इस समय अनेक प्रकार की चींटियों ने
महाराज के शरीर को छद विच्छद कर दिया, जगह जगह घाव कर दिए थे उस सर्प के कारण से, लेकिन महाराज वहां से डिगे नहीं थे। बंधो, रानी ने अपनी चतुराई से वहां चींटियों को दूर किया, सर्प को निकाल करके अलग किया, और महाराज ने उपसर्ग को दूर समझ करके जैसे ही ध्यान विसर्जन किया तो रानी ने महाराज के लिए नमस्कार किया। अब तो महाराजा श्रेणिक के सहज ही हाथ उठ गए और उन्होंने भी उन्हें नमस्कार किया, और नमस्कार तो भाव भीना था। नमस्कार इतना द्रवित होकर के नमस्कार किया कि नमस्कार करते करते राजा सोचने लगा कि धन्य हो इनकी साधना के लिए, इनकी समता के लिए, कितना सब कुछ होकर के भी इन्होंने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया जैसा कि आशीर्वाद महारानी चेलना को दिया था। जैसा कि चेलना को दिया वैसे ही उन्होंने महाराजा श्रेणिक के लिए दिया। बंधो, ये थी उनकी एक माध्यस्थ वृत्ति अथवा समता भाव। ये उनकी एक ऐसी वृत्ति थी कि उन्होंने ना तो उपसर्ग के समय द्वेष किया और ना उपसर्ग दूर करने वाले के ऊपर राग किया है। राजस्थान अधिवक्ता संघ ने, जैन संघ ने एक जो ये नई पहल उत्पन्न की है, मुझे इसको देकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है और अच्छी खुशी हो रही है कि जो हमारे समाज के अनेक केस अन्य अन्य स्थानों में पहुंचते हैं, जो हम अपने घर में ही सुलझा सकते हैं, अपनी सीमाओं में भी जो सुलझ सकते हैं, वे कम से कम इस प्रकार की ऐसी दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। अनेक मंदिर, अनेक मूर्तियां, अनेक हमारे सामाजिक जो प्रॉपर्टी हैं अथवा समाज की और भी धरोहरें हैं, आपस के भी बहुत सारे विवाद हैं जो बहुत छोटी मात्रा में प्रारंभ होते हैं और बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। यदि वे इस सीमा के अंदर में सुलझ जाएं तो मैं मानूंगा कि हमारा ये पुरुषार्थ, हमारे प्रयत्न अत्यंत सार्थक रहेगा और सफल रहेगा। मुझे ये भी विश्वास है यदि इस अधिवक्ता संघ ने अगर ऐसे कोई कदम उठा लिए हैं तो इससे ना कि केवल उन परिवारों से उनके लिए सहानुभूति रहेगी, सत्य ये है समाज के बीच में हमारे एक ऐसे लोगों के लिए आदर्श के रूप में माना जाएगा, समाज के हित के रूप में, हितैषी के रूप में माना जाएगा। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी विश्वास है कि इसके साथ साथ देश और राष्ट्र में भी एक अपनी नई पहल और नया कदम उनके लिए भी उसमें सम्मान की प्राप्ति होगी, आदर की प्राप्ति होगी। निश्चित है ऐसे कार्यों के लिए मेरा बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आपने जो प्रयत्न किए हैं, जो प्रयास किए हैं, निरंतर सफलता की ओर बढ़ें और सफलता आपके लिए प्राप्त हो। हमारे बहुत सारी सामाजिक तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, मूर्तियां, कितनी सारी समस्याएं हैं जो हल होने का एक माध्यम बनेगी। और ऐसी स्थापना केवल राजस्थान में ही नहीं, मैं तो यूं कहूंगा कि हमारे देश के जितने भी प्रांत हैं, हर प्रांतों में भी एक ऐसी स्थापना होना चाहिए और हर प्रांतों के सामाजिक जो समस्याएं हैं उसका समाधान और सम्यक प्रकार से उसका न्याय पूर्वक हल होना चाहिए। यही मेरा सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की। रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि गुरुवर के सानिध्य में हमें बैठने को मौका मिला तो हम तो स्वयं धन्य हो गए हैं, इसलिए धन्यवाद की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आज का एक बहुत सुंदर आयोजन, आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें मिला और एक सप्ताह में बहुत बढ़िया कार्य रूप में परिणित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं चतुर्मास कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें स्थान उपलब्ध कराया और सबसे बड़े हम धन्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से हो गए। इसके लिए मैं बहुत अपने समाज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में निवेदन करूँगा कि सभी जो अधिवक्ता बंधु पधारे हैं
और जो सभी श्रेष्ठीजन हैं वो भोजन करके यहाँ पधारे हैं। हमारे लिए ये भी एक गौरव की बात है, हमारे लिए ये भी एक गौरव की बात है कि जयपुर में आचार्य संघ को लाने वाले और काफी सारे लोगों को प्रेरणा देने वाले मालचंद जी रावका साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चतुर्मास कमेटी की ओर से आग्रह करूंगा कि रावका साहब का स्वागत करेंगे। अंत में